मन तुल्य वेगं बलबुद्धिधामं मन तुल्य वेगं बलबुद्धिधामं हरिहर प्रियं वानराणामुधीशम् आरूढ़ गोविंद रथ ध्वज पताकं नमामि पवनात्मजं रामदूतं नमामि पवनात्मजं रामदूतं। मन के समान वेग वाले, बल और बुद्धि के धाम, विष्णु जी और शंकर जी के प्रिय, वानरों के स्वामी एवं जो भगवान श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा पर, पताका पर आरूढ़ हैं, उन पवन पुत्र रामदूत को मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। कूजन्ति मधुरं मधुराक्षरम् इति, कूजन्ति मधुरं मधुराक्षरम् इति, गोविंद गीता गोविंद गीता। आरूढ़ कविता कल्पतरुषु शाखाम्, आरूढ़ कविता कल्पतरुषु शाखाम्, कोकिल कवीश्वर श्री व्यास वंदे, कोकिल कवीश्वर श्री व्यास वंदे। कविता रूपी कल्प वृक्ष की सुंदर शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों में गोविंद गीता का मधुर गान करने वाले कोयल रूपी कवियों के ईश्वर भगवान श्री वेद व्यास जी की मैं वंदना करता हूँ। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं हमारी रचना महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इस कथा के माध्यम से मैं अपनी कविता इस ग्रंथ के प्रकाशन होने से पूर्व ही आप लोगों को सुना रहा हूँ। बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे हैं और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इसको प्रकाशन को लेकर, क्योंकि टाइपिंग में बहुत समय लगता है और उसमें गलतियाँ देखनी होती हैं। ये सब कार्य चल रहे हैं। इस बीच में मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। इस कथा में रविदास जी मीरा से कह रहे हैं, मीरा सुनहु एहि भांति हरि, मीरा सुनहु एहि भांति हरि, पांडव जनन के संग में, निज कार्य परम विशेष सूचि, निज कार्य परम विशेष सूचि, लीन्हे अपार उमंग में, प्रगटाई रथ विज्ञानमय, प्रगटाई रथ विज्ञानमय, तेहि सारथी सुंदर बने, अतिथि पाई निश्चित पार्थ संग, तिथि पाई निश्चित पार्थ संग, कुरुक्षेत्र में
रविदास जी मीरा को सुनाते हुए कह रहे हैं। रविदास जी कहने लगे, हे मीरा सुनो, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी पांडवजनों के साथ अपने परम पवित्र विशेष कार्य को अपार उमंग में ग्रहण करते हुए अपने विज्ञान से एक दिव्य रथ प्रकट कर किया और उसके स्वयं सारथी बन गए तथा निश्चित तिथि पर अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में पवित्रता के साथ डट गए। लीला करहीं श्री श्याम जी, लीला करहीं श्री श्याम जी, जानो जानई न को हरि काज को, लीला करहीं श्री श्याम जी, जानई न को हरि काज को, अब केहि विधि मिटावन चाहतिन, केहि विधि मिटावन चाहतिन, भूभार अधम समाज को, अजहि भांति होवै धर्म जय, जेहि भांति होवै धर्म जय, सो विधि संवारहि श्याम जी, कुरुक्षेत्र थल निरखई जहाँ, कुरुक्षेत्र थल निरखई जहाँ, अब दो दल सेना सजी, कुरुक्षेत्र थल निरखई जहाँ। रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी जो अब लीला कर रहे हैं, उनके इस कार्य को कोई भी नहीं जान सकता है कि वो किस प्रकार से इस धरती के भार अधम समाज को मिटाने की इच्छा रखते हैं। जिस प्रकार से धर्म की जय हो, उसी विधि से भगवान श्री कृष्ण जी सभी कार्यों को संवार रहे हैं। अब वो कुरुक्षेत्र में आकर परीक्षण कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों दलों की सेनाएं सजी हुई हैं। सुन मीरा सुखदेव मुनि, अस हरि चरित सुनाई, कृष्ण कृष्ण सुमिरन लगे, पुनि बोले हरि साई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कुछ नया करना चाहते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही सुंदर हो और जिससे समाज संसार में भलाई के कार्यों में लग जाए। रविदास जी कहते, हे मीरा, भगवान श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा चरित्र सुनाकर कृष्ण कृष्ण का सुमिरन करने लगे और प्रसन्नतापूर्वक फिर बोले। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, सुनहु परीक्षित अपर कहानी, सुनहु परीक्षित अपर कहानी, जोगीर जासन शंभु बखानी, अति संक्षेप सुनहु मन लाई, और श्री हरि परम कृपा सुखदाई। हे राजा परीक्षित, अब एक और कहानी सुनो, जो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया है। भगवान श्री कृष्ण जी की परम सुखदाई कृपा को अत्यधिक संक्षेप में मन लगाकर सुनो। व्यास ऋषि प्रगति जनाई, कथा करहु मम
ध्यान बनाई। भगवान श्री कृष्ण जी ऋषि वेदव्यास जी के हृदय में प्रकट हो गए और उन्हें ये ज्ञात कराया कि मेरा ध्यान लगाकर पवित्र कथा की रचना करो। कली के जन जानहि विज्ञाना, कली के जन जानहि विज्ञाना, निरंकार हरि पावन ज्ञाना। जिससे कलयुग के लोग इस विज्ञान को जाने जो कि निराकार भगवान का पवित्र ज्ञान है। दर्शन हित सूची जतनु बनाई, सृजन करहु जन हित सेवकाई। तब जन मन हुई है विश्वासा, तब जन मन हुई है विश्वासा। परम सत्य भारत इतिहासा। इस विज्ञान दर्शन के लिए आप पवित्र यत्न बनाकर जन सेवा के लिए इस कथा का सृजन करें, तब लोगों के मन में भारत के इस परम सत्य इतिहास में विश्वास उत्पन्न होगा। ऐसा भगवान वेदव्यास के हृदय में प्रकट होकर कहने लगे। मोर चरित सुनी है सब लोगा, मोर चरित सुनी है सब लोगा। निराकार साकार सुयोगा, तत्व में और बहुविधि पहचानी। तत्व मोर बहुविधि पहचानी, मनि है मोहि ज्ञानी विज्ञानी। मनि है मोहि ज्ञानी विज्ञानी। तब वे सब मेरे निराकार एवं साकार के सुंदर योग चरित्र को सुनेंगे और बहुत सी विधियों से मेरे तत्व को पहचानेंगे, और तब ज्ञानी और विज्ञानी दोनों मुझे मानेंगे, दोनों मुझे मानेंगे। परम सत्य मम तत्व ही कछु ज्ञानी पहचानी। रचना करी है विविधि विधि, भगति परम सुख मानी। तथा मेरे परम सत्य तत्व को कुछ ज्ञानी लोग पहचान कर भक्ति को ही परम सुख मानेंगे और विविध प्रकार की रचनाएं करेंगे। ऐसा भगवान वेदव्यास जी के हृदय से कहने लगे। ऋषिवर एहि संग्राम की पावन कथा बनाई। लावहु एक प्रसंग शुभ दिव्य दृष्टि अपनाई। लावहु एक प्रसंग शुभ दिव्य दृष्टि अपनाई। हे कविवर, आप अपनी दिव्य दृष्टि को प्रकट करके इस युद्ध की एक पवित्र कथा बनाओ, जिसमें एक शुभ प्रसंग जो गीता कही जाएगी उसकी रचना करो। श्री हरि बचन ऋषि मन भाई। श्री हरि बचन ऋषि मन भाए। तुरत हस्तिनापुर चली आए। नपधत राष्ट्र भवन बीच आई। बोले व्यास सुबचन बनाई। बोले व्यास
सुबचन बनाई। भगवान श्री कृष्ण जी के यह वचन श्री वेद व्यास जी के मन को भा गए और वो शीघ्र ही हस्तिनापुर आ गए। राजा धृतराष्ट्र के भवन में आकर व्यास जी से सुंदर वाणी में वो बोले कि हे राजन तुम दृष्टि विहीना, हे राजन तुम दृष्टि विहीना, एहि क्षण तुम अति किंकर दीना। क्षत्रिय धर्म न तुम कर पाए, क्षत्रिय धर्म न तुम कर पाए, रन बीच सब परिवार पठाए। हे राजन, आप देख नहीं सकते, इसलिए इन क्षणों में आप अत्यधिक दीनहीन हैं। आप क्षत्रिय धर्म का भी पालन नहीं कर पाए, इसलिए आपने अपने संपूर्ण परिवार को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। और जौरन देखन चाहो राजा, जोरन देखन चाहो राजा, लड़त मरत निज स्वजन समाजा। तो न पैक उपाय हमारा, दृष्टि गाहो इच्छानुसारा, दृष्टि गाहो इच्छानुसारा। हे राजन, यदि आप इस युद्ध में अपने स्वजन समुदाय को लड़ते और मरते देखना चाहते हैं तो हे राजन, मेरे पास एक उपाय है। आप अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य दृष्टि ग्रहण कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि याह हरि उपहारा, ये भगवान का उपहार है जो मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसा वेदव्यास जी कहने लगे। दिव्य दृष्टि याह हरि उपहारा, जब चाहो देखो रन सारा। अस संग्राम नपुनि जग होई, अस संग्राम नपुनि जग होई, ताते नपति काहू ही जोई। वेदव्यास जी कहने लगे ये दिव्य दृष्टि है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपहार है। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपहार है जिससे तुम जब चाहो तब संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को देख पाओगे। संसार में फिर ऐसा कभी संग्राम नहीं होगा। इसलिए हे राजन, जैसा आपका हृदय चाह रहा हो वैसा आप कहें। वेद व्यास ऋषि के वचन सुनी सूचि करत प्रणाम, बोले नपति अधीर हुई, मन न ले विश्राम। वेद व्यास जी के वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र उन्हें पवित्र प्रणाम करते हुए अधीर होकर बोले, हे ऋषिवर, मेरा मन विश्राम नहीं पा रहा है। एहि जीवन कछु देखूं नाही, एहि जीवन कछु देखूं नाही, रूपन काहू की मम मन माही। सदहि सोने सोने जीवन जाना, रंग रूप अंधियारू समाना।
कृतराष्ट्र जी कहने लगे, इस जीवन में मैंने कुछ भी नहीं देखा है, किसी के रूप मेरे मन में नहीं है। शब्दों को सुन सुन कर ही मैंने अपने जीवन को जाना है। रंग और रूप मेरे लिए अंधकार के समान है। और सपने हूँ प्रकृति न दर्शन पाई, शब्द मात्र जानहूँ ऋषिराई। दृष्टि पाई कछु हित न हमारा, दृष्टि पाई कछु हित न हमारा। श्रवण चाहूं रन कौतुक सारा। धृतराष्ट्र कहने लगे, हे ऋषिवर, स्वप्न में भी मैंने प्रकृति के दर्शन नहीं किए हैं। हे ऋषिराज, मैं मात्र शब्द ही जानता हूँ, इसीलिए दृष्टि पाकर मेरा कोई भी हित नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं इस संपूर्ण रण कौतुक को सुनना चाहता हूँ। हे ऋषिराज कृपालु महाना, मम प्रिय संजय सचिव सुजाना। तापर दिव्य कृपा निज फेरी, तापर दिव्य कृपा निज फेरी। करहु मोर हित कृपा घनेरी, करहु मोर हित कृपा घनेरी। धृतराष्ट्र जी कहने लगे, हे ऋषिराज, आप महान कृपालु हैं। मेरा प्रिय संजय जो मेरा सचिव है बहुत ही ज्ञानवान है। आप अपनी कृपा की दृष्टि उस पे कर दीजिए। मेरे लिए यह आपके सबसे बड़ी कृपा होगी, सबसे बड़ी सेवा होगी। और संजय सबरन काजू बताई, करी है प्रतिक्षण मम सेवकाई। अस कहि ऋषि सन्मुख कर चोरी, खड़े भये नप आस बटोरी। ये संजय ही मुझे संपूर्ण रण का कार्य बताकर प्रत्येक क्षण मेरी सेवा करता रहेगा। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र बहुत बड़ी आशा लिए हुए हाथ जोड़कर ऋषि वेदव्यास के सन्मुख खड़े हो गए। सुनहूँ माँ संजय गयो दिव्य दृष्टि यही काल, क्षण क्षण के संदेश अब सुनन चाहि भूपाल। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे उमा सुनो। इस समय संजय ने ऋषि वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि ग्रहण कर ली और अब राजा धृतराष्ट्र संजय से क्षण क्षण की संदेश सुनना चाहते हैं कि कोई भी क्षण छूट न पाए। सुनु मीरा सुखदेव मुनि कथा काहीं समुझाई, सुनहि परीक्षित संग बहु संत सुजन समुदाय। रविदास जी कहने लगे, हे मीरा सुनो। मुनि सुखदेव जी को समझाते हुए ये कथा कह रहे हैं, जिसे राजा परीक्षित के साथ बहुत से संत महात्मा गण सुन रहे हैं। कथा भई सब जाहि विधि, कूटनीति अपनाई। दुर्योधन मन हरस अति, मामाशल्य मिलाई। ये सब कथा हो गई जिस प्रकार कूटनीति विधि अपनाकर नाना प्रकार से मामाशल्य को भी अपने दल में मिलाकर दुर्योधन का मन अत्यधिक हर्षित हो रहा है
कि मैंने पांडवों के मामा को भी अपनी ओर मिला लिया। कथा कहीं श्री सूत जी, नीम स्वाद सुख लेत, लगे बतावन जाहि विधि, गए सकल कुरुखेत। श्री सूत जी नीम की पत्तियों का सुख स्वाद लेते हुए कथा कह रहे हैं और वो बताने लगे कि जिस प्रकार से सभी कुरुक्षेत्र में पहुँचे। अब यहाँ से इस हमारा जो भारत कांड का इस सोपान है, अध्याय है, ये यहीं से समाप्त होता है। इत श्री हरिमाया चरते सकल कलि कुलिस विध्वंसने, सत्संग सोपानांतर्गते भारत कांड अध्याय समाप्तः। अब आप अगला अंक सुनेंगे, गीता कांड। आइए इसी के साथ विश्राम। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमरे कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सभी से मेरी विनती है, गीता कांड को आप लोग जरूर सुनना। संपूर्ण गीता बड़ी सरल सरस और सुंदर रूप में आपको इसी कविता में, इसी भाव में संपूर्ण गीता आपको प्राप्त होगी। सबका आशीर्वाद चाहते हुए पुनः सबको प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम।